चलिए बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक करते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यानी हमारे पास एक यूनिट सेल है, उसकी डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए पिकोमीटर। यानी जो आपकी यूनिट सेल है उसकी जो एज लेंथ है उसको आप ए पिकोमीटर मान लेते हो। तो आपको जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर मिलेगी तो ये आप ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी 3 मार्क्स की आती है और बहुत ही आसान होती है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में। 90% तक आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। और उस प्रॉब्लम में जो आपको यूनिट सेल की जो एज लेंथ दी रहती है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको पिकोमीटर में ही दी जाएगी। तो इसलिए हमने पहले ही ले लिया कि लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए पिकोमीटर। तो हमें क्या करना है इसके डेरिवेशन में, हमें इस ए पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर के लिए इसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया अब a इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले एक रफली आइडिया लेना पड़ेगा कि अगर हम किसी चीज़ की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी जिसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसी का मास और अपॉन उसी का वॉल्यूम। तो हमें अगर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हमें मास ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता चल जाए तो हम यहाँ पे रखेंगे और आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हमें इस क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ पता है तो वॉल्यूम हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल आपकी क्योंकि क्यूबिक है, क्यूबिक यूनिट सेल, तो वॉल्यूम होता है जो उसकी साइड होगा उसका क्यूब। तो साइड आपकी है a इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होल क्यूब, और इसको आप लिखोगे a क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। आपने पहला काम कर लिया, आपने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर लिया है। अगर आप अब डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हो तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको आप नंबर 1 डाल दीजिए और आप देखिए यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल हमें अभी कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है। तो इसके बाद हमारा एक ही काम बचता है कि हम मास ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करें। तो आपको पता है कि मास ऑफ यूनिट सेल, यानी जिस यूनिट सेल का हमें मास कैलकुलेट करना है, अब वो यूनिट सेल आपकी क्वेश्चन में SCC हो सकती है, BCC हो सकती है, FCC हो सकती है। तो उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको पता होने चाहिए पहले कि कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ एटम से फिर उसका मास ऑफ 1 एटम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल into mass of 1 atom, mass of 1 atom। और मास ऑफ यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, आपको ये न्यूमेरिकल में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो यूनिट सेल SCC है, BCC है या फिर FCC है। उनके लिए आपने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फॉर SCC नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 1, for BCC number of atoms equal to 2, for FCC number of atoms equal to 4। तो अब नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल को आप यहाँ पे मान लीजिए Z से डिनोट करते हो, तो Z इंटू स्मॉल m, और ये आप मान लीजिए नंबर 2, ये नंबर 2। अब जो आपने ये m लिखा है स्मॉल m,
ये है आपका मास ऑफ वन एटम। तो आपको पता है कि मास ऑफ वन एटम आपने 11th में पढ़ा हुआ है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम दैट इज स्मॉल m इक्वल टू एटॉमिक मास, इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर। अब एवोगाड्रोज नंबर क्या है वो आपको पता है। एवोगाड्रो नंबर को हम डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को डिनोट करेंगे कैपिटल M से और इसको डिनोट करेंगे n0 से। और ये वैल्यू आपकी इस सेकंड में पुट करेंगे और सेकंड में पुट करने के बाद आप फाइनली फर्स्ट में पुट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू, जब भी ये सारी वैल्यू ये यहाँ पे पुट करोगे और ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, ये वॉल्यूम यहाँ पे पुट करोगे, तो फर्स्ट से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी वो आएगी Z इंटू M और A³ 10⁻⁻30 और n0 नीचे आ जाएगा। n0 यानी ये वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी है, m की वैल्यू m/n0, n0 नीचे आया और नीचे आपने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल रखना है A³ 10⁻⁻30, वो ये रख दिया। और ये ध्यान रखना इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो ये फॉर्मूला आपने लास्ट में ड्राइव किया है, ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला आपने जो ये लास्ट में ये आपने ड्राइव किया है ये वाला, और इसकी यूनिट ये आपको ध्यान रखनी है हमेशा। तो जब भी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पूछा जाए तो स्मॉल d इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A³ इंटू 10⁻30 इंटू n0, वेयर n0 इज एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का आपको पता है पहले से ही। Z नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, M एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल होगा कोई तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इस प्रॉब्लम में जब भी न्यूमेरिकल आप करोगे तो ये जो फॉर्मूला है इसका फ़ायदा क्या है, जो मैंने यहाँ पे A पिकोमीटर में था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो एग्जाम में डायरेक्ट, बुक्स में अलग भी दिया हुआ है, उसमें 10⁻⁻30 नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको प्रॉब्लम में एज लेंथ पिकोमीटर में दी है तो आप एज इट इज़ वो पिकोमीटर यहाँ पे रख सकते हो, आपको कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में पिकोमीटर को सेंटीमीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया था। तो इसलिए आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपको यहाँ पे पिकोमीटर में कोई वैल्यू मिलती है तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करोगे और ये पिकोमीटर में वैल्यू रखोगे 10⁻⁻30, और जो आपकी डेंसिटी आएगी वो हमेशा यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। एक बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो Z की वैल्यू है ये 1 होगा SCC के केस में, Z की वैल्यू 2 होगी BCC के केस में, और Z इक्वल टू 4 होगा FCC के केस में। तो इतना अभी आप ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके आऊँगा और उसमें आपको और अच्छी तरह से समझा